मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं यह है कि अप्रैल मई और जून में हम ढैंचे की हरी खाद लेके बहुत अच्छी मात्रा में अपने खेतों में नाइट्रोजन को ले सकते हैं। नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो बहुत जल्दी हवा बन के या पानी के साथ बह के निकल जाता है और हमारी मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं रुक पाता है। जबकि जो दूसरे तत्व हैं जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी जब हम खाद या उर्वरक जमीन में डालते हैं तो ये भूमि में बने रहते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ये बड़ी समस्या है, चाहे हम यूरिया के माध्यम से दें, चाहे हम गोबर के माध्यम से दें, किसी दूसरे माध्यम से दें, नाइट्रोजन पानी के साथ मिल करके या तो जमीन से नीचे चली जाती है, जड़ों से नीचे चली जाती है, फिर पौधों को नहीं मिल पाती, या बहुत सारी गैस बना के हवा में चली जाती है। इसलिए कंटिन्यूअसली अपने खेत में नाइट्रोजन का रहना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका वो है हम अपने खेतों में हरी खाद लें, और खास तौर से ढैंचे की हरी खाद अगर हम ले लेते हैं तो हमारे खेत में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में आ जाती है। और ये समय जो अप्रैल मई का है बहुत अच्छा समय है ढैंचे के लिए। आप इसको बो करके 45, 50, 55 दिन पे मिट्टी में पलट दीजिए और बहुत अच्छी आपको हरी खाद मिलेगी। नाइट्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है, फास्फोरस भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है। इसकी जड़ें गहरी जाती हैं जमीन में नीचे, तो नीचे अगर कोई हार्ड लेयर बन जाती है, कठोर परत बन जाती है, तोड़ देती है उसको, मिट्टी अच्छी हो जाती है। इससे बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा लाभ यह है वो है नाइट्रोजन का। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ढैंचे की हरी खाद लेकर के हम कितने किलोग्राम यूरिया को बचा सकते हैं। अगर हम मई जून में ढैंचे की खाद ले रहे हैं तो हम अगली फसल जो ले रहे हैं जून या जुलाई में, कोई भी फसल लें, तो हम कितनी बचत कर सकते हैं यूरिया की, कितनी नाइट्रोजन आ जाएगी। देखिए, 1 हेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम बाद में एकड़ में बदल लेंगे। 1 हेक्टर में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमने जो ढैंचा उगाया है, इस कितना अच्छा उगा है उस पर ये निर्भर करेगा कि उसकी जड़ों में राइजोबियम होती है, बैक्टीरिया होता है, वही नाइट्रोजन को फिक्स करता है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि 70 से 90 किलोग्राम मोटा मोटा ये प्रति हेक्टर नाइट्रोजन को बना लेगा, ढैंचा बना देगा। 100 भी हो सकता है, 70 से कम भी हो सकता है, अगर हमारी फसल खराब हो जाए 110 भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो इसका एवरेज है वो हम इसको 80 ले लेता हूं मैं, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन तो आपको इससे मिल ही जाएगी। ढैंची की अगर हम ठीक ठाक खाद ले लें, बना लें, इससे ज्यादा भी जाएगी। एक मैंने एवरेज वैल्यू ली है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। ये ऐसा नहीं है कि 80 किलोग्राम ही मिली है, एक मैंने मोटा मोटा एक उदाहरण दिया है कि इतना तो मिल जाएगा अगर आप ठीक ढंग से ढैंचे को ले रहे हैं तो 80 किलोग्राम हमारा ढैंचा जो है दे देगा नाइट्रोजन को। अब हम ये देखें कि इससे हमारी कितनी नाइट्रोजन की बचत होती है। अब देखिए, अगर हम अब ये देखेंगे कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए हमें कितनी यूरिया देनी पड़ती। हम सभी जानते हैं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम 100 किलोग्राम यूरिया देंगे तब हमको 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ खेत में हमारे अंदर मिट्टी में, तो इसका उल्टा 80 किलोग्राम के लिए कितना देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 46 किलोग्राम हम जब नाइट्रोजन देते हैं, या हमें चाहिए 46 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें चाहिए, तो हमें 100 किलोग्राम यूरिया डालना पड़ेगा। ये एक बहुत साधारण सी बात है। ये 100 किलोग्राम यूरिया, जो ये यूरिया है 100 किलोग्राम से 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। हमने इसको पलट के लिखा, 46 किलोग्राम नाइट्रोजन लेने के लिए हमें 100 किलोग्राम यूरिया डालना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें कितना डालना पड़ेगा, एन मतलब यहां नाइट्रोजन है 100/46, और हमको ढैंचे से कितनी मिल गई है 80 किलो। तो इसका मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको मिलेगी 100/46 गुणा 80। तो ये जो आप निकालेंगे, मोटा मोटा हम निकाल लें इसको, तो ये करीब 175 किलोग्राम आ जाएगा। तो मैं इसको ये मान सकता हूं कि 170 से 180 किलोग्राम यूरिया हम बचा सकते हैं प्रति हेक्टर। तो इसका मतलब कि ये जो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन है, मोटा मोटा इससे वैसे तो 173 174 आएगी, मोटा मोटा हमारा 175 किलोग्राम यूरिया बच सकती है 1 हेक्टर में। किलोग्राम यूरिया बचा सकते हैं अगर हम ढैंचे को सही ढंग से लेते हैं 1 हेक्टर में। तो यह बात यह निकल के आई, जो इसकी कैलकुलेशन निकली कि
80 किलोग्राम नाइट्रोजन आएगी, बनेगी हमारी मोटा मोटा, और 175 किलोग्राम यूरिया की बचत हो सकती है। अब ये निर्भर करेगा कि हमारा 90 किलोग्राम नाइट्रोजन बचा है या 70 है, लेकिन ये एक मैंने एक एवरेज वैल्यू बताई है। 175 किलोग्राम यूरिया ये 1 हेक्टर की है। अब आप इसको एकड़ में निकाल सकते हैं। 175 किलोग्राम प्रति यूरिया प्रति हेक्टर है ये। तो इसका मतलब अगर हमारी फसल बो रहे हैं 1 हेक्टर में, और उससे पहले हमने ढैंचे की फसल ले ली है, तो हम 175 किलोग्राम यूरिया की बचत हम कर सकते हैं। तो ये एकड़ में करीब आ जाएगा 2 4 7 28 30। इसको ऐसे निकालने का तरीका है 4 5 20 का 0 वहां से लगे 2 4 7 28 2 30 का 0 वहां से लगे 3 4 7। तो 70 किलोग्राम ये यूरिया प्रति एकड़ हम यूरिया बचा सकते हैं। अब इसको मैंने निकाला ऐसे हेक्टर से एकड़ में से, कि कोई भी हेक्टर में इसको 4 से गुणा करके 10 से भाग कर दीजिए, क्योंकि एक हेक्टर में 2.5 एकड़ होता है, तो हमें 2.5 से भाग करना होता है। तो इसका मतलब 1/2.5 हमें करना है। तो ये तरीका है, इसको हटा दीजिए, दशमलव हो जाएगा 10/25, और तो ये 10/25 है। इसको 10 से गुणा और कर लें, बट्टे 10, तो ये बन जाएगा 100/25 गुणा 10, 25 एकम 25, 25 इसको 4 बार काटेगा, 4/10। इसका मतलब कि अगर हमें हेक्टर को एकड़ में बदलना है तो 4/10 से हम गुणा कर दें। तो यही मैंने किया, पहले 4 से गुणा कर दिया, 700 आया, 10 से भाग कर दिया, तो ये 70। तो ये हमारा आ गया 70 किलोग्राम। ये 700 हुआ, और 700 को फिर मैं 10 से भाग करूंगा, तो ये बट्टे भाग 10 करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 70 किलोग्राम। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इसको समझ सकते हैं। तो मोटे मोटी बात यह है कि हम 175 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर बचा सकते हैं, और एकड़ में उसको भाग कर लीजिए, 4/10 से कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, या 2.5 से भाग कर दीजिए। तो ये जो गुणा करके आया, ये 700 आया, भाग 10 किया, तो 70 किलोग्राम हो गया एकड़ का। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात यह है कि 70-80 किलोग्राम यूरिया हम प्रति एकड़ की बचा सकते हैं, अगर हम ढैंचे की हरी खाद सही ढंग से ले लें। तो ये इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने यूरिया पे इसलिए बात करी क्योंकि बहुत सारे फार्मर किसान भाई यूरिया पे बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो हम यूरिया को बचा सकते हैं, इतनी यूरिया की सेविंग होगी, और फसल भी हमारी अच्छी होगी। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे। इसलिए अगर आपके खेत में संभव हो तो ढैंचे की हरी खाद आप जरूर लें, और अपने जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक है, उसकी बचत हम कर सकते हैं। आशा है मेरे लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। तो इन लेक्चर्स को और लोगों के साथ भी शेयर करें, कृषि किसान प्लेलिस्ट देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कैलकुलेशन को एक बार जरूर देखें। 175, इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, 175 को 4 से गुणा किया तो 700 आया, 700 को 10 से भाग कर दिया तो 70 आया, तो फिर 70 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ हुई। ये मैंने इसका कन्वर्जन फैक्टर निकाला है, कैसे हुआ है, 4/10 से। तो मतलब हेक्टर को एकड़ में बदलना है तो 4/10 से गुणा कर दीजिए, वो एकड़ में मात्रा निकल आती है। इसी तरह के लेक्चर्स को देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।